स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एरे कमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एरे होता क्या है। एरे होता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट इन सीक्वेंस ऑर्डर। जब भी आपको सीक्वेंस ऑर्डर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं तब आप एरे कमांड का यूज़ करते हो, ठीक है। अब देखिए इसके टाइप कितने होते हैं। आपके टाइप जो होते हैं वो होते हैं थ्री टाइप के एरे होते हैं। एक होता है आपका पोलर एरे, फिर होता है रेक्टेंगुलर एरे और फिर होता है पाथ एरे, ठीक है। अब थोड़ा इसे और जानते हैं। देखिए मैंने इधर कुछ ड्राइंग्स ली हुई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले ये है आपका रेक्टेंगुलर एरे। तो रेक्टेंगुलर एरे यहाँ पर आप देखिए, तो ये जो रेक्टेंगुलर एरे है इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका कॉलम, ये आपके जो होते हैं कॉलम होते हैं, और ये आपके होते हैं रो। यानी ये 3 रो हैं आपकी, यहाँ लिखा हुआ है 3 रो, और ये आपके 2 कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉलम, ये लिखा हुआ है 2 कॉलम। तो ये 2 ऑब्जेक्ट है यानी 2 कॉलम, और इस तरह से ये 3 रोज हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें इस तरीके से होता है जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट चाहिए थे। तो हमने यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें डिस्टेंस दी हुई है। देखिए यहाँ से इसमें डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक दी हुई होती है, कॉर्नर से, देखिए यानी एंड पॉइंट से एंड पॉइंट तक दी हुई है, और फर्स्ट पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट तक दी हुई है। यानी कि आप जब भी इसकी डिस्टेंस को मेज़र करोगे तो या तो आपको फर्स्ट पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट तक करनी है, या फिर आपको एंड पॉइंट से एंड पॉइंट तक करनी है। तो जहाँ से भी आप चाहते हो वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये आपका है पोलर एरे। अब पोलर एरे वहाँ पर होता है जहाँ पर हम आपको सर्कुलर शेप होती है। रेक्टेंगुलर एरे जो होता है वो आपका लीनियर कंडीशन में यूज़ होता है, जहाँ पे आपको रो और कॉलम चाहिए होता है। यहाँ पे आपको सर्कुलर शेप पे आप एरे करते हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट को एरे किया तो वो कुछ इस तरीके से आ गया आपका। अब यहाँ पे सीक्वेंस ऑर्डर इस तरह से है कि इनके सबके बीच में एक ही एंगल फिक्स है। कोई भी एक एंगल होगा, चाहे 50-50 का एंगल हो या 60-60 का एंगल हो, ठीक है, वो एक ही एंगल इसमें फिक्स है। बाकी आप 360 से डिवाइड कर सकते हो 6 को, तो उतना एंगल इनके बीच में होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद ये एरे जो आता है आपका, ये होता है आपका पाथ एरे। पाथ एरे में क्या होता है कि आपके पास कोई पाथ दिया हुआ होता है, ठीक, उस पाथ के ऊपर आपको अगर एरे करना होता है तो कुछ इस तरीके का एरे आप कर सकते हो। तो ये है आपका पाथ एरे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं कि हम इन्हें करते कैसे हैं। तो करेंगे कैसे, उसके लिए हम एक ड्राइंग यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं कुछ बना लेता हूँ। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक सर्किल बनाया है ये, ठीक है। सर्किल बनाने के बाद इस सर्किल के ऊपर मुझे एरे चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक सर्किल लिया, ठीक है। इस सर्किल को मुझे इस सरफेस पे एरे करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एरे कमांड लिया, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम लेंगे पोलर एरे, क्योंकि ये सर्कुलर शेप है। तो हमने यहाँ पे पोलर एरे लिया। पोलर एरे लेने के बाद आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करोगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद जिस ऑब्जेक्ट को आपको एरे करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है, एंड देन एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आपसे कहा जाएगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। तो आप स्पेसिफाई करोगे सेंटर पॉइंट, जिस पॉइंट के अराउंड आपको एरे करना है। तो आपको इस पॉइंट के अराउंड एरे करना है। आपने इस पॉइंट को क्लिक किया। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, ठीक है। मैं सारे ऑप्शंस आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है आपका, ये है आइटम। आपको कितने आइटम चाहिए। तो आपने यहाँ पर दिया कि सपोज बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 6 आइटम है, आपने कहा कि आपको 10 आइटम चाहिए, ठीक है। तो 10, जैसे ही आप 10 प्रेस करोगे उसके बाद क्या करना है आपको कि किसी भी एक कॉलम में यहाँ पे या यहाँ पे क्लिक कर देना, तभी ये अपडेट होगा, ठीक है। जैसे ही आपने क्लिक किया देखिए ये अपडेट हो गया है, ठीक है। अगर आपको इतना ही चाहिए आप कमांड से बाहर निकल जाइए एस्केप करके। अदरवाइज यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इनके बीच में जो एंगल है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल है वो 360 का एंगल है, ठीक है। तो टोटल एंगल कितना हो गया आपका 360, ठीक है। पूरा जो एंगल है वो तो 360 होता है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पर 360 का एंगल है। अगर आप इस एंगल को चेंज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। सपोज आप यहाँ पे एंगल चेंज करना चाहते हो, आप पूरा 360 के एंगल पर ऑब्जेक्ट नहीं चाहते, आप यहाँ पर चाहते हो 180 डिग्री के एंगल पर ऑब्जेक्ट। तो आपने 180 एंटर किया। तो जैसे ही आपने 180 एंगल एंटर किया तो आप देख रहे होंगे सिर्फ 180 के एंगल पर ही आपका ऑब्जेक्ट बना है, 10 ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाकी नीचे नहीं बने। इनके बीच में 20-20 का एंगल है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको ये इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद आता है ये वाला पोर्शन, रो वाला। ये आइटम वाला पोर्शन था, ये रो वाला पोर्शन था। अब मान लीजिए आपको रो चाहिए, ठीक है। रो कुछ इस तरीके से होती है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ
तो इसमें रो क्या होती है, रो का काम कुछ इस तरीके का होता है इसमें कि ये आपकी रो है। देखिए हमने ये वाले ऑब्जेक्ट बनाए, सपोज मान के चलिए हमने ये अंदर वाले ऑब्जेक्ट बनाए, लेकिन इनके बाहर भी हमें एरे चाहिए, तो ये रो हुई, ठीक है, ये आपकी रो है, ये बाहर की तरफ जो रो है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इस कॉलम में आपसे पूछ रहा है रो, आपको कितनी रो चाहिए, तो आप जितनी रो लेना चाहते हो उतनी रो ले सकते हो। सपोज आपको 3 रो चाहिए तो आपने 3 रो दिया, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको कितने, इनके बीच में जो एंगल है वो कितना रखना है, ये सॉरी डिस्टेंस कितना रखना है, यहाँ पे भी आपको ये टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पे पूरा 360 कर देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर 360 कर देता हूँ, ये मैंने 360 कर दिया, ठीक है। 10 ऑब्जेक्ट हैं हमारे, इन ऑब्जेक्ट को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा है तो 6 ही रख लेते हैं, ठीक है। ये 6 ऑब्जेक्ट हो गए हमारे, और 6 ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5। अब इनके बाहर 3 रो हमारी बन गई है, ये 3 रो हैं। अब ये पूछ रहा है यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है ना, बिटवीन इनके बीच में आप कितना एंगल, कितना डिस्टेंस चाहते हो, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से डिस्टेंस दे सकते हो, ये आपने दे दिया। तो यानी कि फर्स्ट से सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 है, और ये जो डिस्टेंस आपको दिखा रहा है, ये डिस्टेंस दिखा रहा है फर्स्ट से एंड के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट से एंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपकी 10 है, और फर्स्ट से जो सेकंड के बीच की डिस्टेंस है वो आपकी यहाँ पर 5 दिखा रहा है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे ये आता है आपका लेवल। लेवल क्या होता है, लेवल आपको हमेशा 3D में दिखेगा या आइसोमेट्रिक व्यू में दिखाई देगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर आपको आइसोमेट्रिक यानी 3D व्यू में जाना है तो आप कैसे जाओगे, ठीक है। ये ऑप्शन तभी यूज़ कर सकते हो आप, मतलब तभी देख सकते हो जब आप 3D व्यू में हो। तो आपको 3D व्यू में जाने के लिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप ऑटोकैड में टॉप व्यू पे होते हो, तो यहाँ पे आपको टॉप व्यू पे क्लिक करना है। ये जो ऑप्शन आ रहा है आपका, यहाँ पे आपको टॉप व्यू पे क्लिक करना है, और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी एक आइसोमेट्रिक व्यू ले लीजिए। आप जैसे ही आइसोमेट्रिक व्यू लेते हो आप आप जो है 3D व्यू में आ जाओगे। तो आपने यहाँ पे पहला ही आइसोमेट्रिक व्यू ले लिया साउथ वेस्ट। उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि आपको सिर्फ एक ही लेवल दिखाई दे रही है। देखिए एक लेवल दिखाई दे रही है, आप एक काम कीजिए, अब वहाँ पे ऊपर वाले जो ऑप्शन है वो सारे चले गए, ठीक है। तो आप जैसे ही इन पे एरे पे क्लिक करोगे, अपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, वो वापस से ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमारे पास एक ही लेवल है, आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो। आपको सपोज 2 लेवल चाहिए, तो यहाँ पर 2 लेवल्स आ गई आपकी। अगर मैं इनके बीच में थोड़ा सा गैप बढ़ाता हूँ, मान लीजिए मैं इनके बीच में 5 का गैप करता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, और मैं इसे शिफ्ट के साथ मिडिल की प्रेस करके ड्रैग करता हूँ, तो ऑर्बिट करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आपको इनके बीच में गैप दिखाई दे रहा होगा, एक एलिवेशन दिखाई दे रहा होगा इनके बीच में, ठीक है, हाइट दिखाई दे रही होगी। तो ये जो है आपकी, ये होती हैं लेवल्स, ठीक। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो ऑप्शन है इनको देखेंगे, तो चलिए मैं फिर से Ctrl Z करता हूँ और वापस से कमांड से बाहर आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट बनाए थे, जैसे एरे किया था, यहाँ पे हमने एरे किया था, एंटर, सेंटर पॉइंट लिया था, ये हमारे पास एरे आ रहे थे। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन होता है एसोसिएटिव का। एसोसिएटिव का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे ही कमांड से बाहर निकल जाओगे, सपोज आपको यही 6 ऑब्जेक्ट चाहिए थे, अब आप कमांड से बाहर निकलना चाहते हो, ठीक है। तो एसोसिएटिव का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट एक ग्रुप में होंगे, ठीक है। तो जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करोगे तो आप डिलीट नहीं कर पाओगे, बल्कि वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक ही बार में डिलीट होंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, ऐसी कंडीशन में जब आप बना लेते हो तो आपको एक्सप्लोड कमांड का यूज़ करना पड़ता है सबको अलग अलग करने के लिए। लेकिन अगर आप एरे में ही करना चाहते हो चेंजेस, तो आप क्या कर सकते हो कि देखिए जब मैं एरे कमांड यूज़ करता हूँ, AR एंटर, या फिर यहाँ से पोलर एरे, और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं और सेंटर पॉइंट लेते हैं, और उसके बाद अगर मैं ये इस ऑप्शन को हटा दूँ एसोसिएटिव को, तो देखिए जैसे ही अब आप कमांड से बाहर निकलोगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट आपके अलग अलग रहेंगे। आप इंडिविजुअल भी इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। तो आपने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, किसी भी एक को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद और भी ऑप्शन आते हैं। अगर Ctrl Z करते हैं, फिर से एरे करके देखते हैं, एरे की सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट और सेंटर पॉइंट दिया, उसके बाद ये आता है बेस पॉइंट। अगर आप बेस पॉइंट चेंज करना चाहते हो, अपने जिस ऑब्जेक्ट को आपने एरे किया है उसका बेस पॉइंट आप चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बेस पॉइंट सेंटर पॉइंट पर है, आप इसका जो बेस पॉइंट है यहाँ पर रखना चाहते हो, तो आपने इसका बेस सेंटर पॉइंट जो है, मतलब इसका जो बेस पॉइंट है वो कॉर्नर पे बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद
आगे चलते हैं। अब देखिए इसके बाद हम फिर से एरे कमांड लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं, सेंटर पॉइंट देते हैं, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट दिया। इसके बाद आता है ये रोटेट, ठीक है। तो रोटेट से पहले मैं आपको बताता हूँ डायरेक्शन, ठीक है। रोटेट के लिए आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि दिखाई दे रोटेट होते हुए। ये तो सर्किल है, ये रोटेट भी होगा तो आपको एक ही जैसा दिखाई देगा। तो अभी डायरेक्शन देख लेते हैं। तो डायरेक्शन के लिए आप एक काम करिए, पहले यहाँ पे 180 लिख लीजिए, ठीक है। आप 360 लिखोगे तो आपको ये आइडिया नहीं लग पाएगा इससे। तो आपने 180 किया, जैसे ही आपने 180 किया तो ये देखिए आपको ऊपर वाली डायरेक्शन में दिखा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से डायरेक्शन को ऑफ कर देंगे तो जब देखेंगे आप तो ये नीचे की तरफ आपका हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब ये है कि आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में आपको बनाना है। अगर आप डायरेक्शन को ऑन कर देंगे तो फिर ये ऊपर की तरफ बन जाएगा, ठीक है। अब हम रोटेट आइटम देखेंगे। रोटेट आइटम इस पे नहीं देख पाएंगे हम सर्किल पे, तो रोटेट आइटम के लिए मैं कोई रेक्टेंगल टाइप का शेप बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल शेप बना लिया ये। अब इसको हम एरे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एरे किया, ठीक है, पोलर एरे किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, सेंटर पॉइंट दिया हमने ये, ठीक है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गए। अब देखिए हमारा रोटेट आइटम ऑप्शन ऑन है, इसलिए ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं एक एंगल पर आपको रोटेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसे ऑफ कर देंगे आप तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपके, ये आपके रोटेट नहीं होंगे, सेम कॉपी हो जाएंगे उस एंगल पर। एरे तो होंगे लेकिन कॉपी टाइप के लगेंगे आपको, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं आगे जो नेक्स्ट है वो है आपका रेक्टेंगुलर एरे। तो रेक्टेंगुलर एरे मैंने आपको बताया है, ये रेक्टेंगुलर एरे होता है इस तरह से, ठीक है। इसमें कॉलम होते हैं और रो होती है और इनके बीच में डिस्टेंस होती है। तो हम स्टार्ट करते चलिए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक एरे बनाया, यहाँ से हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया। सपोज मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे हमने डायमेंशन ले लिया और ये 2x2 का हमने एक स्क्वायर बना दिया। अब ये 2x2 का हमने एक रेक्टेंगल बनाया है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसको एरे करना चाहते हैं। तो एरे करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरे लिया। ये है हमारा रेक्टेंगुलर एरे पहले नंबर पे। हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो है 4 कॉलम आ गए। ये कॉलम है आपके, ये रो हैं, 4 कॉलम आ गए हैं, ठीक है, और 3 रो आ गई हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें अपनी मर्जी से रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए यहाँ पे कॉलम पे जाएंगे और कॉलम पे जाने के बाद हम अपनी मर्जी से लिखेंगे यहाँ पे कितना चाहिए हमें। तो सपोज हमें कॉलम 5 चाहिए तो हमने 5 लिखा। तो जैसे ही हमने 5 लिखा यहाँ पे 5 कॉलम आ गए, ठीक है। अब इनके बीच में हम डिस्टेंस चाहते हैं कि हमें इन 5 कॉलम के बीच में डिस्टेंस अपनी मर्जी से चाहिए। तो हमने लिखा 5 कि हमें 5-5 की डिस्टेंस चाहिए। तो हमें 5-5 की डिस्टेंस, तो यानी कि यहाँ पे आ रहा है कि फर्स्ट ये एक ऑब्जेक्ट के बीच में 5 की डिस्टेंस है, यानी 5 ऑब्जेक्ट के बीच में जो टोटल डिस्टेंस होगी वो 20 होगी, है ना। यहाँ से आप देख भी सकते हो, यहाँ से यहाँ तक 5 होगी, फिर 10 होगी, 15 होगी और फिर 20 होगी, ठीक, क्लियर। अब देखिए अब यहाँ आता है रो आपका। अगर आप रो में देते हो, रो में आपको कितनी रो चाहिए, आपके यहाँ पे 3 रो हैं, आपने कहा नहीं हमें 4 रो चाहिए, तो आपने 4 लिखा। और आपने कहा इनके बीच में भी हमें 4 का डिस्टेंस चाहिए, तो आपने 4 का डिस्टेंस दे दिया। तो टोटल डिस्टेंस आपका 12 हो गया, ठीक है। 4 यहाँ से यहाँ तक, फिर 8 और फिर 12, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। सेम लेवल का केस भी वही है जो मैंने आपको वहाँ पर बता दिया था, ठीक है। और बेस पॉइंट और एसोसिएटिव भी मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ है पोलर एरे में, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल्स आप अगर देखना चाहते हो तो लेवल्स देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लेवल लिख देता हूँ, सपोज मैं 3 लेवल लिख देता हूँ और 3 लेवल के बीच में जो है मैं 3-3 का गैप लिख देता हूँ, ठीक है। कुछ भी गैप लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि मैं 3 लेवल लिख रहा हूँ तो 3 ही मेरे को उनके बीच में गैप लिखना पड़ेगा, 4 रो लिख रहा हूँ तो 4 ही उनके बीच में गैप लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप 4 रो लेके 5 गैप लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे इसको बनाने के बाद यहाँ से टॉप व्यू से आइसोमेट्रिक व्यू पे। तो आप देखेंगे शिफ्ट के साथ मिडिल की प्रेस करके आप इसे ड्रैग करोगे तो इस तरीके से आप इसे ऑर्बिट कर सकते हो। 3 लेवल आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, ये आपकी हैं लेवल, ठीक। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा पाथ एरे। तो पाथ एरे मैंने आपको बताया था, ये होता है आपका पाथ एरे, ठीक है। किसी पाथ पे अगर आपको एरे करना है तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। तो वो कैसे करोगे आप, तो सपोज हम कोई आर्क ले लेते हैं, ये हमारे पास एक आर्क है और टॉप व्यू में चलते हैं। पहले तो यहाँ से कस्टम व्यू पे क्लिक करके टॉप व्यू में चलते हैं और यहाँ पे हम एक आर्क लेते हैं, ये है हमारी आर्क। तो हमने फर्स्ट पॉइंट लिया,
सेकंड पॉइंट लिया और एक आर्क ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक सर्किल बनाता हूँ। सर्किल बनाने के बाद मैंने यहाँ पे सपोज ये सर्किल बना दिया, ठीक है। अब इस सर्किल को बनाने के बाद हमें क्या करना है, इस सर्किल को इस पाथ पे एरे करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे पाथ एरे लिया, फिर हमसे कहा जाएगा पाथ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी एरे पाथ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को आपको एरे करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, एंड देन अब आपसे ये पूछ रहा है सेलेक्ट पाथ कर्व, यानी जिस कर्व पे आपको इसे, जिस पाथ पे आपको इसे एरे करना है उसे आप सेलेक्ट कीजिए। तो आपने उस पाथ को भी सेलेक्ट कर लिया। तो ये आपके ऑब्जेक्ट जितने आ सकते थे उस पाथ पे उतने ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पे आ गए हैं। अगर इसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हो। तो जैसे कोई डिस्टेंस आपको अपनी मर्जी से देना है, भाई मेरे को 5 डिस्टेंस देना है, तो 5 डिस्टेंस में जितने ऑब्जेक्ट आ सकते थे उतने आ गए, ठीक है। ये रो है आपकी कि आपको कितनी रो चाहिए, आपने कहा 3 रो चाहिए, तो आपने यहाँ पे 3 रो लिख दिया, ठीक है। तो ये आपकी 3 रो बन गई हैं इसी पाथ, ऐसे ही पाथ पे होते हुए, ठीक है। जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2-2 की है, आप 5 की डिस्टेंस कर दो इनके बीच में, ठीक है। तो इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 5-5 हो गई इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। लेवल्स वगैरह भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक। अब इसके बाद हम लोग जो है इसकी जो ड्राइंग्स है उनको करके देखेंगे। तो चलिए ड्राइंग्स की तरफ चलते हैं। अब देखिए मैं ड्राइंग्स बनाकर दिखाता हूँ आपको कुछ। तो यहाँ पे मेरे पास ड्राइंग्स हैं, तो इन ड्राइंग्स पे हम काम करके देखेंगे। तो सबसे पहले ये ड्राइंग है, तो इस ड्राइंग को अगर हम बनाकर देखें तो कैसे बनेगी ये ड्राइंग। तो इसको यहाँ पर देखिए मैंने एक सर्किल लिया, सर्किल लेने के बाद आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये जो सर्किल, छोटे छोटे सर्किल बने हुए हैं ना, ये 35 रेडियस के सर्किल पे बने हुए हैं। तो हमने 35 एंटर किया, ये 35 एंटर किया। उसके बाद एक सर्किल और लिया, ठीक है। और यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है 6, ठीक है, यानी 6 आइटम, 1 2 3 4 5 6 आइटम है और 8 रेडियस के हैं। तो हमने ये देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल इसके पैरेलल है, क्वाड्रेंट पे यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे बनाया हमने और यहाँ पे हमने दिया 6 रेडियस। उसके बाद फिर से हमने सर्किल लिया, इसी के सेंटर पे एक छोटा सर्किल भी बना हुआ है। ये तो 6 रेडियस का है बड़ा वाला, एक छोटा है भी है जिसकी रेडियस है 3, तो हमने 3 दिया, ठीक है। इनको दोनों को एक साथ बनाएंगे क्योंकि ये एरे हैं। अब इसके बाद हमने पोलर एरे लिया, देखिए सर्कुलर शेप है तो हम पोलर एरे लेंगे। तो हमने यहाँ पे पोलर एरे को लिया। अब पोलर एरे लेने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, या तो आप एक काम कर सकते हो, AR एंटर भी कर सकते हो, ड्रॉ टूल बार में भी यहाँ से जा सकते हो, यहाँ पे एरे आ जाएगा आपका, सॉरी मॉडिफाई टूल बार में आपको एरे कमांड मिल जाएगी, ठीक है। ये रही आपकी एरे कमांड, ठीक है। ये तीनों मेथड आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे, आप यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपने पोलर एरे लिया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, उसके बाद आपसे पूछेगा एरे पोलर स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। तो आपने सेंटर पॉइंट दिया ये, ठीक है, जिसके अराउंड आपको करना है। अब आपसे कितने आइटम पूछ रहे, आइटम आपको यही चाहिए, 6 आइटम चाहिए आपको, तो आपने 6 एंटर दे दिया, ठीक है। उसके बाद आप एस्केप करके कमांड से बाहर निकल जाइए, ठीक है। कमांड से बाहर निकल जाइए या एसोसिएटिव को ऑफ कर दीजिए क्योंकि बाद में आपको दिक्कत होगी। तो चलिए मैं एसोसिएटिव करके ऑफ करके बाहर निकल गया हूँ कमांड से। अब देखिए उसके बाद अब हमें क्या करना है कि इस सर्किल को डिलीट करना है, इसकी अब जरूरत नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया हुआ था हमें, ठीक है। ये डॉटेड वाला जो है हमें रेफरेंस के लिए दिया था। अब हम ये वाला सर्किल बनाएंगे, ये वाला जो कर्व है इसे बनाएंगे। तो इस कर्व को बनाने के लिए आपको सर्किल के ही अंदर एक मेथड आता है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, ये मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। इसकी ड्राइंग्स भी मैंने कराई हैं, तो आपने अगर नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेंजेंट टेंजेंट रेडियस लेंगे, फर्स्ट टेंजेंट लेंगे, सेकंड टेंजेंट लेंगे, और ये जो रेडियस आपकी दी हुई है 20 दी हुई है, तो हम 20 रेडियस देंगे, ये देखिए, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको फिर से ले लीजिए या फिर आप इसे एरे कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे एरे ही कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, सेंटर पॉइंट हमारे पास अब नहीं है क्योंकि हमने वो डिलीट कर दिया, ठीक है, सर्किल। तो एक काम करते हैं फिर से बना ही लेते हैं, यहाँ पे यही करते हैं, टेंजेंट टेंजेंट और 20, ठीक है। जो सर्किल हमने डिलीट किया था ना, उस सर्किल की यहाँ पे ज़रूरत थी तभी एरे हो पाता, अब नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे बना लिया। फिर से बनाते हैं यहाँ पे फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट और 20, एंटर।
उसके बाद फिर से लेते हैं टेंजेंट टेंजेंट रेडियस और 20, ठीक है। फिर से लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट और 20 ये। उसके बाद हम एक्स्ट्रा पोर्शन को ट्रिम कर देते हैं। तो ये हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन था, इसको हमने ट्रिम कर दिया, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस ऑब्जेक्ट को बना लिया है। जो जो चीज़ें नहीं हैं उनको डिलीट कर लेते हैं। देखिए एसोसिएटिव ऑफ करेंगे तभी ये ट्रिम होंगे, वरना ये ट्रिम नहीं हो पाएंगे आपके, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आप बनाने के बाद आपसे भूल हो गई है तो आप यहाँ पे एक्सप्लोड कमांड से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके भी कर सकते हो उन्हें अलग अलग, इन सारे ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोड कमांड से, ठीक है। इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है आपका वो है ये वाला ऑब्जेक्ट, इसको देखते हैं। तो ये भी पोलर एरे से बनेगा। पहले हमने एक सर्किल लिया, सेंटर रेडियस, सर्किल यहाँ सेंटर लिया। उसके बाद जो सर्किल है सबसे बड़ा वो आपका 120 डाया का है, यानी 60 रेडियस देते हैं। नीचे मैंने 60 रेडियस दिया कमांड पैनल में और एंटर कर दिया। उसके बाद सेंटर पॉइंट लिया। देखिए सेंटर पॉइंट तभी दिखेगा जब आप सरफेस पे जाओगे, ऐसे कभी कभी दिखता नहीं है। देखिए नहीं दिख रहा है इस समय, अब नहीं दिख रहा है तो आप सरफेस पे जाओ, आपको तुरंत दिख जाएगा। उसके बाद आप 50 रेडियस का सर्किल लीजिए। 100 डाया है, ये डाया का सिंबल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो रेडियस का सिंबल होता है वो आर होता है। उसके बाद फिर से सेंटर पॉइंट लीजिए और जो आपका ये वाला सर्किल है 35 का, यानी 70 रेडियस है, 35 रेडियस का सर्किल बनाइए। 35 रेडियस ये ले लीजिए। उसके बाद फिर से सर्किल का सेंटर पॉइंट लीजिए और इस बार आपको 40 डाया का बनाना है, यानी 20 रेडियस का, तो ये बनाइए, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक सर्किल लिया और इस वाले क्वाड्रेंट पे, जो ये वाला क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट पे आपने एक जो है 5 रेडियस का सर्किल बना लिया। आपने 5 रेडियस का सर्किल बना लिया। उसके बाद आपने इसको एरे किया। तो आपने पोलर एरे लिया, यहाँ से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, सेंटर पॉइंट दिया उसका। उसके बाद ये अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 6 एरे आ गए हैं, तो हमें 6 ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे 3 रो हैं आपकी, तो इन 3 रो को आप यहाँ पे लिख दीजिए। आपने 3 रो लिखा, ठीक है। उनके बीच में आपको कितना गैप चाहिए, तो उनके बीच में आपको जाहिर सी बात है कि देखिए ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये 20 रेडियस का है और ये वाला जो है आपका ये 35 रेडियस का है, यानी 70 डाया 35 रेडियस, ठीक है। तो इनके बीच में जो है 15 का गैप है। अब इससे इसके बीच में जो गैप है वो भी 15 का है। कैसे, ये वाला जो सर्किल है वो आपका 100 यानी 50 रेडियस का है और ये 35 रेडियस का है, यानी कि 20, 35 और 50 यानी 15-15 का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमने 15 डिस्टेंस डाल दिया, ठीक है, और हम कमांड से बाहर आ गए। इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है रेक्टेंगुलर कमांड से बनेगा, वो हम लोग देखते हैं। तो ये बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको बनाने के लिए आप कंस्ट्रक्शन लाइन लीजिए। आपने यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन ली, एक हॉरिजेंटल लाइन ली और एक वर्टिकल लाइन ली, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन ली। इस तरीके से आपने प्लेस कर दिया। अब इसके बाद आपने ऑफसेट कमांड लिया, ठीक है। ऑफसेट कमांड आपने कितने पे लिया, ऑफसेट कमांड आपने लिया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कि है 62 और 62 बाई 62 का ऑफसेट लिया, ये आपका ऑफसेट कमांड है। उसके बाद आपने ऑफसेट दिया 62, एंटर, आपने ऑफसेट दिया, ठीक है, नीचे से भी आपने ऑफसेट दिया और आपने फिर ट्रिम कर दिया, ठीक है। ये आपने ट्रिम कर लिया इतना पोर्शन, TR डबल एंटर करके आपने ट्रिम कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये आपका अंदर वाला पोर्शन तो आ गया। अब इसके बाद आपको 2 डिस्टेंस पे जो है वो करना है, ऑफसेट करना है, चारों साइड से 2-2 का ऑफसेट करना है। तो आपने वही ऑफसेट लिया, O एंटर, 2 एंटर और यहाँ से ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ऐसे आपने एरे कर लिया। अब उसके बाद देखिए आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब इसके बाद एक हमारा बन गया, यहाँ पे हमने इतना काम कर लिया। अब उसके बाद एक कॉलम का जो साइज है वो हम देख लेंगे, एक ही बनाना है हमें, तो हम एक बनाएंगे पहले। तो एक का साइज जो है हमारा वो कितना है, 10 का है, ठीक है, 10 बाई 10 का कॉलम है ये। तो हमने ऑफसेट लिया 10, तो हमने 10 का ऑफसेट यहाँ से इधर लिया, यहाँ से इधर लिया। उसके बाद हमने बाकी का पोर्शन जो है ट्रिम कर दिया, जो हमें नहीं चाहिए वो हम ट्रिम कर देंगे। ये देखिए ये इस तरह से हम ट्रिम कर सकते हैं। ये इस तरह से हमने ट्रिम कर लिया। अब इनकी ज़रूरत हमें नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनको डिलीट कर देंगे। जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है उसको हम डिलीट कर देंगे। अब देखिए इसके बाद ये जो सर्किल है हमारा, इसका सेंटर पॉइंट हम ढूंढेंगे। यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे मिड पॉइंट से मिड पॉइंट और एक सर्किल लेंगे और सेंटर पॉइंट लेंगे
और सर्किल का जो एंड पॉइंट है वो या तो यहाँ पे मिला लो आप, या फिर आपको पता है जब 10 बाई 10 का सर्किल है तो रेक्टेंगल है यानी स्क्वायर है तो इसका मतलब 5 रेडियस होगी, या ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपको इसका एरे करना है, तो एरे करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से ये रेक्टेंगुलर एरे में जाओगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, या तो आप ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हो विंडो, ये जो ब्लू विंडो होती है इसमें वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है जो पूरा कवर हो जाता है। तो इस समय आप देख रहे हो वो जो छोटा वाला रेक्टेंगल है वही पूरा कवर है और सर्किल कवर है, बाकी कुछ कवर नहीं है, तो इसलिए सिर्फ वही सेलेक्ट होगा। और इसमें जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है, जो भी टच हो जाता है वही सेलेक्ट हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर एरे लिया, इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि 4 कॉलम आ गए, 3 रो आ गए बाय डिफ़ॉल्ट। हमें कितने कॉलम चाहिए, हमें यहाँ पे 5 कॉलम चाहिए। ठीक है, तो हमने 5 कॉलम लिखा। ठीक, उसके बाद हमें कितनी रो चाहिए, तो हमने यहाँ पे रो लिखा कि हमें रो चाहिए 5 ही हमें रो चाहिए। देखिए ये टोटल 5 रो हैं आपकी, तो आपने 5 रो लिखा। लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है अभी उससे बाहर निकल गया बाउंड्री से, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच का गैप देखेंगे, इनके बीच का गैप कितना है। बीच का गैप आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट का ही देखिएगा। स्टार्ट पॉइंट ये है और स्टार्ट पॉइंट ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 है आपकी, ये डिस्टेंस रेक्टेंगल की 10 है, बीच में 2 का गैप है। तो ये नहीं टोटल, यानी स्टार्ट पॉइंट से दूसरे ऑब्जेक्ट के स्टार्ट पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, पहले ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे ऑब्जेक्ट के स्टार्ट पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो आपकी 12 है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, कॉलम में और रो में 12 का डिस्टेंस दे देंगे। 12, और कॉलम में भी आपने 12 दे दिया, यहाँ से यहाँ तक 12 है। ठीक है, और रो में भी आपने 12 का डिस्टेंस दिया। देखिए इस तरह से, तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका इस तरह से फिक्स हो गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बन गया रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, अब अगर आप कुछ पाथ एरे से करना चाहोगे तो पाथ एरे से भी कोई ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। वैसे पाथ एरे से कभी ऑब्जेक्ट होते हैं ड्राइंग्स में, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ बनाना चाहते हो, जैसे सपोज आप इस आर्क पे या किसी भी लाइन पे एरे करना चाहते हो, मान लीजिए इस लाइन पे आपको कुछ एरे करना है तो आप एरे कर सकते हो। ये आपके पास एक लाइन ऑब्जेक्ट है, इसको आपको पाथ एरे पे एरे करना है, पाथ एरे करना है। आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, जिस कर्व पे करना है उसको सेलेक्ट किया। ठीक है, ये आपके इतने ऑब्जेक्ट आ गए। आप चाहते हो कि मैं इतने ऑब्जेक्ट नहीं लेना चाहता, मेरे को अपनी मर्जी से कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे तो दिखाता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस दिखाता है। तो आप यहाँ पे चाहिए, अभी 13 की डिस्टेंस है, तो आप यहाँ से नीचे दिखाता है, यहाँ पे तो ब्लॉक रहता है, यहाँ पे जाइए आइटम पे, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इनके बीच की डिस्टेंस। तो जैसे मान लीजिए आप इनके बीच की डिस्टेंस 20 करना चाहते हो। ठीक है, 20 करना चाहते हो, और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट लेना चाहते हो, सिर्फ 5 ऑब्जेक्ट लेना चाहते हो, तो ये 5 ऑब्जेक्ट जो है 20-20 की डिस्टेंस पे आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आप बना सकते हो। इनके जो बीच की डिस्टेंस मैं आपको बता रहा था वो ये आप मेजर भी कर सकते हो। ये रहा, मैंने यहाँ से डिस्टेंस लिया लीनियर, और ये फर्स्ट पॉइंट से लेके फर्स्ट पॉइंट तक की जो बीच की डिस्टेंस है वो है। दिखाता हूँ मैं, अभी आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा मैं आपको ये। ठीक है, मैंने आपको जूम करने का तरीका बताया था, डी एंटर कीजिए या फिर एनोटेशन में जाइए और यहाँ पे इस पोर्शन पे जाइए, इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, या फिर डी एंटर कीजिए, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। मॉडिफाई में जाइए और फिट में जाइए, और आपको कितनी टाइम इंक्रीज़ करना है अपनी डायमेंशन को वो यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको 10 टाइम इंक्रीज़ करना है या 15 टाइम इंक्रीज़ करना है, तो आपने वो लिखा, क्लोज़ किया, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। अगर मान लीजिए इनका पॉइंट के बाद आप डिजिट भी कम करना चाहते हो तो आप फिर से लीजिए, मॉडिफाई में जाइए और यहाँ से प्राइमरी यूनिट में प्रिसिशन को आप यहाँ पे 0 कर दीजिए। ठीक है, ओके, क्लोज। ये देखिए इस तरीके से आपका ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, और जो मेरी बाकी की वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट में है, तो आप वहाँ पे जाकर भी देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।